Hello and welcome to mathematics class for standard 7th, chapter 6, the triangle and its properties, part 3. What you have learned in part 2, I taught you two properties and how you're going to make use of that properties and where you're going to apply and find certain lengths of the right angle triangle or the measures of the sides of the triangle, right? And one more property I taught you, that whether the given triangle is going to be constructed as a triangle or not, राइट ये दो प्रॉपर्टीज हमने लास्ट वीडियो पार्ट 2 में देखा था, राइट? नाउ इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम दो और प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं रिगार्डिंग द ट्राइएंगल्स. सो लेट्स बिगिन. एन एक्सटीरियर एंगल, पहले तो ये पहचानें कि एक्सटीरियर एंगल कहते किसे हैं. ओके, व्हाट इज एन एक्सटीरियर एंगल, ये डेफिनेशन है. एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड व्हेन अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड एट ईच वर्टेक्स. यू हैव टू वेज ऑफ फॉर्मिंग एन एक्सटीरियर एंगल. अब प्रोड्यूस का मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आप ट्राइंगल बना लो तो हम जो ट्राइंगल की साइड है उसे रोके ना और थोड़ा आगे बढ़ाते चले जाएं. हर एक ट्राइंगल की, पहले ट्राइंगल बना लिया, राइट? अब हर एक साइड को थोड़ा लेंदी कर दो, बड़ा कर दो. तो हर एक साइड से अगर वो लेंदी हो जाएगा तो बाहर की तरफ यानी ट्राइंगल की बाहर की साइड जो एंगल मिलता है उसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं. ओके, ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं हमने पार्ट 1 में देखा था. एलिमेंट्स में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं. तो ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो 3 होते हैं, उन्हें इंटीरियर एंगल्स कहते हैं. क्या कहेंगे हम? इंटीरियर एंगल्स. और ट्राइंगल के बाहर मिलने वाले एंगल्स को हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ लेट अस मूव अहेड. देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ था जिसकी साइड्स को प्रोड्यूस कर दिया. देखिए ट्राइंगल यहाँ पर खत्म हो जाता है, राइट? प्रोड्यूस करने का मतलब होता है वन साइड से हम उसे एक्सटेंड किए चले जाते हैं. That is called the triangle's sides are produced. Understood? They have been extended to a little more extent. Understood? So ये देखिए हर तरफ से मैंने extend कर दिए, राइट? तो जितने भी ये ब्लू कलर्ड के आपको एंगल्स दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं? एक्सटीरियर एंगल्स हैं. और देखिए इंटीरियर भी हैं सेम लेटर के. देखिए इसे कहते हैं अल्फा, इसे कहते हैं बीटा और इसे कहते हैं गामा, राइट? लेकिन ये वाले जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपको हायर क्लास के लिए हैं. तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम इसे ए पढ़ेंगे, इसे बी और इसे वाई. ठीक है? तो ये जो ए है ये इंटीरियर एंगल है, जबकि ये जो ए है ये इस एंगल का मेजरमेंट आएगा और वो है एक्सटीरियर एंगल. उसी तरह ये जो y है ये रहा, है ना? ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर एंगल है. उसी तरह ये जो बीटा है ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है. तो आपको पता चल गया एक्सटीरियर एंगल्स कहाँ होते हैं. जितने इंटीरियर होते हैं ना उतने ही एक्सटीरियर होते हैं. किसी भी पॉलीगॉन की आप बात कर लीजिए, किसी भी पॉलीगॉन का अगर आप साइड्स एक्सटेंड करेंगे ना तो जितने इंटीरियर मिलेंगे ना स्टूडेंट्स आपको उतने ही एक्सटीरियर मिलेंगे. फिर चाहे वो स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, जो भी पॉलीगॉन आप लीजिए उसके जो आप साइड्स एक्सटेंड करेंगे तो आपको जितने इंटीरियर एंगल मिलते हैं उतने ही एक्सटीरियर एंगल होंगे. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ ये ट्राइंगल है. हम ट्राइंगल के अंदर की जो बात करें ए बी वाई, है ना, इन सब के अंदर एडिशन कर सकते हैं. उसी तरह हम बाहर के भी एडिशन कर सकते हैं. ये प्रॉपर्टी आपको मैं बाद में बताऊंगी. फाइन. सो लेट अस मूव अहेड नाउ. नाउ हाउ इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल नोन. आपको मैंने एक्सटीरियर एंगल तो बता दिया, अब आप उसकी प्रॉपर्टी जानिए कि आप इसका यूज कहाँ कर सकते हैं और वो प्रॉपर्टी क्या है. अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वो ये है, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट है वो हमेशा इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है? उसके बाकी के जो इंटीरियर बचे हुए दो एंगल्स हैं उनका एडिशन करने पर जो
आंसर आता है वो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट होता है। अब ट्राइंगल के अंदर तो 3 एंगल्स होते हैं ना, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया ए, बी और वाई, तो जब y एक्सटीरियर लो ना आप, तो y इंटीरियर आपको एडिशन में नहीं लेना। आप y इंटीरियर छोड़कर अंदर की जो इंटीरियर a और इंटीरियर b है उन दोनों के मेजरमेंट अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर बाहर एक्सटीरियर एंगल का y आएगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू विद द फिगर। देखिए, एक्सटीरियर एंगल थियरम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वाले जो थियरम्स है आपको हायर क्लास में आने वाले हैं। फिलहाल तो हम सिर्फ प्रॉपर्टी जान लेते हैं और प्रॉपर्टी ही मैं आपसे कहूंगी। The exterior angle property of a triangle is always like this. It is equal, the exterior angle is always equal to the sum of two opposite interior angles. तो देखिए, ये D है ना, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर D नहीं लेना, क्या लेना है? इंटीरियर D छोड़कर बाकी के जो 2 इंटीरियर्स बचते हैं उनको ऐड करना है। तो ये जो 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं इनको ऐड करेंगे तो a प्लस बी जो भी आंसर आएगा ना वो आंसर इक्वल टू D होगा। यानी इन दोनों को मिलाकर एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है। सो D is equal to a plus b. So D is an exterior angle. उसका इनसाइड वाला एंगल छोड़ देना है और इंटीरियर एंगल में बाकी के जो 2 बचे हुए हैं उनको ऐड करना है। दैट इज a plus b. So this is the property where you can apply in any triangle, any triangle. आपके पास कितने सारे ट्राइंगल्स हैं ना, 6 टाइप्स के तो मैं आपको साइड और एंगल से रिलेटेड पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। इक्विलेटरल, आइसोस्केलेस, स्केलीन, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। इतने सारे ट्राइंगल्स हैं, आप सभी में एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ओके, सो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होता है सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। अंडरस्टूड? सो लेट अस नाउ सी इन डिटेल्स। लुक, हियर आई हैव टेकन वन ट्राइंगल। इसके अंदर के मेजरमेंट्स दिए गए हैं। हम हर तरफ से बाहर का जो है वो देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी हर एक एक्सटीरियर एंगल पर वैलिड होती है या नहीं। देखिए, ये रहा C, ये रहा A और ये रहा B, राइट। B के लिए बाहर बीटा लिया हुआ है, C के लिए बाहर गामा लिया हुआ है। यानी जैसे मैंने आपको कहा कि हायर वोकैबुलरीज है तो हम इसे Y कहेंगे, और A के लिए अल्फा लिया हुआ है, राइट। तो ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर। यहाँ पे गामा यानी Y एक्सटीरियर है, C इंटीरियर। यहाँ पे बीटा यानी कि B बाहर एक्सटीरियर है तो स्मॉल b इंटीरियर। आई होप यू अंडरस्टूड, वेरी गुड। नाउ हम हर एक एक्सटीरियर के लिए उसके इंटीरियर यानी ये जो है ना ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो ये जो इसका इंटीरियर यानी ये जो अल्फा और ये जो A है ये दोनों 180 फॉर्म करेंगे बिकॉज दे आर ऑन द सेम D। देखो एक पूरा प्रोटेक्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये इसका लीनियर पेयर फॉर्म करने वाला जो एंगल होता है ना, आपको ये नहीं लेना। किस में? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में हमें ये इंटीरियर एंगल नहीं लेना। इसे छोड़कर जो C और B बचा है हम उनको ऐड करेंगे। देखिए ये इस प्रॉपर्टी के लिए, सो 143 अल्फा इज इक्वल टू C प्लस B। यहां पर देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज एंगल अल्फा। एंगल अल्फा इज एक्चुअली द इंटीरियर एंगल B प्लस इंटीरियर एंगल C। तो B कितना है? 49 और C कितना है? 94। जब आप 49 और 94 को ऐड करेंगे आपका आंसर आएगा 143। तो ये मेजरमेंट किसका हो गया? अल्फा का। यानी ये एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट आपको मिल गया क्योंकि आपको इंटीरियर रिमोट एंगल्स पता थे, राइट। और वो दोनों वैलिड भी आ रहे हैं, जैसे कि 94 और 149 देखिए 143 के इक्वालिटी में आ रहा है। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट एंगल दैट इज बीटा, B 131 है। एक्चुअली ये 131 कब होता है? ये एक्सटीरियर एंगल जो है इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, यानी A प्लस C। लीनियर पेयर फॉर्म करने वाले इंटीरियर एंगल को छोड़ देना है आपको, राइट। सो हम ये B नहीं ले सकते क्योंकि ये वाला एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं। सो ये एक्सटीरियर एंगल के लिए ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं A और C। तो जब बीटा एंगल इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C। एंगल A का मेजरमेंट है 37, एंगल C का मेजरमेंट है 94। When you add 37 and 94, you get the answer 131.
So that is the measurement of exterior angle beta. That is B, right? Now, let us go for this exterior angle gamma, or we may say Y. So ये जो y है ये इसके इक्वल तो नहीं होगा. देखो आप देख सकते हैं पूरा d बनता है, यानी ये जो दो एंगल है y और c, ये दोनों क्या बनाएंगे, ये दोनों लीनियर परफॉर्म कर रहे हैं ना. हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते, यानी हमें ये जो इंटीरियर एंगल c है ये छोड़ देना पड़ेगा, राइट? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल के लिए रिमोट इंटीरियर एंगल्स का एडिशन होता है. तो इसके ऑपोजिट साइड में आने वाले दो एंगल वो है a और b. ठीक है. सो A एंगल है 37, B एंगल है 49. जब ऐड करते हैं तो आंसर आता है 86. करेक्ट. सो ये हो गया, देखिए बाहर एक्सटीरियर एंगल की इक्वालिटी में है ना. तो जितनी भी जगह पे हर एक्सटीरियर एंगल पर इस ट्राइंगल के अल्फा, बीटा, गामा, ये जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, हमने ये सारी हर कॉर्नर ऑफ अ ट्राइंगल पर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज की और हर बार राइट आया है आंसर. करेक्ट है ना. सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम किसी भी ट्राइंगल को लगा सकते हैं और हर ट्राइंगल में कितने एक्सटीरियर होते हैं, जितने इंटीरियर उतने एक्सटीरियर. 3 इंटीरियर 3 एक्सटीरियर. तो 3 इंटीरियर कौन से हैं? इंटीरियर हैं A, C और B. लेकिन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते वक्त हम उसके साथ फॉर्म करने वाले लीनियर पेयर एंगल को छोड़ देते हैं, वो नहीं होता, क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड में आने वाले दोनों एंगल को ऐड किया जाता है, विच इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल मेजर्स. Understood, student? Very good. Now let us move on to the next property, that is angle sum property of a triangle. What is angle sum property of a triangle? The total measure of all three angles of a triangle is 180. All three angles means which three angles? 3 interior और 3 exterior. दोनों में वैलिड है, यानी तीनों इंटीरियर एंगल को ऐड करो तब भी आंसर 180 और आउटसाइड ऐड करो तो 180 होगा या 360 होगा. इट विल बी 360 और 180. We will see that afterward because it is not there for you for this chapter. Okay? एक्सटीरियर एंगल का एडिशन वाला प्रॉपर्टी आपको 8th स्टैंडर्ड में आएगा. फाइन. सो इस बार इस क्लास के लिए आपको सिर्फ इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, यानी सम ऑफ interior angle property. That is, when you add all the 3 inside angle of a triangle, you get the answer definite 180. ठीक है. तो आप ये प्रॉपर्टी का यूज कहाँ कर सकेंगे? पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर इसका यूज के बारे में डिस्कस करेंगे. ये देखिए, ये ट्राइंगल है. ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, राइट. जो ट्राइंगल का वर्टेक्स है उसी नेम से उस एंगल को बुलाया गया है. तो ये है एंगल A, ये है एंगल B और ये है एंगल C. जब आप A प्लस B प्लस C करेंगे ना, इंटीरियर ऑल 3 एंगल्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपके आंसर जो राइट साइड में आएगा आफ्टर इक्वालिटी, दैट विल बी डेफिनेटली 180. ये प्रॉपर्टी आप सभी ट्राइंगल्स में लगा सकते हैं. आइसोस्केलस, इक्विलेटरल, स्केलीन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, सभी तरह के ट्राइंगल्स में ये प्रॉपर्टी वैलिड है. दैट इनसाइड एंगल्स व्हेन दे आर एडेड दे सम अप टू 180. यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? वेरी गुड. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. यहाँ पर 2 एंगल्स लिए हुए हैं, एक राइट एंगल लिया हुआ है और एक, आप बता सकते हैं ये कौन सा एंगल होगा, ये कौन सा ट्राइंगल होगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एक अगर 90 मिला यानी वो राइट एंगल ट्राइंगल डेफिनेटली. अब इसे आइडेंटिफाई कीजिए. चलिए, आपने प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी. देखिए, 50 लेस देन 90 है, 71 लेस देन 90 है, 59 लेस देन 90 है. सारे के सारे अक्यूट है ना. लेस देन 90 किसे कहते हैं? अक्यूट एंगल को कहते हैं. तो ये सारे एंगल्स इंटीरियर जो हैं वो क्या है? लेस देन 90 है, राइट डियर. सो अगर ये सारे लेस देन 90 है यानी सारे एंगल अक्यूट है, और अगर सारे एंगल अक्यूट हैं तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ? अक्यूट एंगल ट्राइंगल हुआ. वेरी गुड. ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ओनली 1 एंगल इज ऑब्ट्यूज. ओके. बाकी जो 2 अंदर इंटीरियर होते हैं वो अक्यूट होते हैं, और ऑब्ट्यूज में एक एंगल इंटीरियर ऑब्ट्यूज होता है. उसी तरह 90 में भी ऐसा होता है, एक एंगल 90 होता है, बाकी के जो 2 होते हैं वो डेफिनेटली अक्यूट होते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स?
वेरी गुड। चलो अब हम इन तीनों मेजरमेंट को ऐड करते हैं। 90 प्लस 36 प्लस 54, आप इनको ऐड कीजिए, मैनुअली कीजिए। ओके, और आप देखिएगा कि आपका आंसर डेफिनेटली कितना आता है, 180 डिग्री। ओके, अब इस ट्राइंगल में देख लेते हैं। सी 50 प्लस 59 प्लस 71, जब आप इसको मैनुअली ऐड करेंगे, अगेन यू आर गोइंग टू गेट द सम ऑफ 180। देखिए ये 9 है ना, ये 9 में इसको यहाँ दे देती हूँ, राइट। तो ये 71 प्लस 9 80 हो जाता है। 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 80 180। सी it is 180. So where you are going to use this angle sum property? Angle sum property you can use in all the triangles. और आप इसका यूज कहाँ करेंगे? चलिए इसका यूज कैसे होगा? जब भी आपको इनसाइड ट्राइंगल में दो नोन हो, यानी दो एंगल आपको गिवन है और आपको थर्ड फाइंड करना है एंगल, किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का, तो आप डेफिनेटली इसका यूज कर सकते हैं, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कीजिए, दो गिवन है और एक आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो गिवन होंगे, हम उन्हें ऐड करेंगे और ट्रांसपोजिशन करके 180 से माइनस कर लेंगे, तो हमें थर्ड एंगल डेफिनेटली मिल जाएगा। Understood students? Very good. So this is how we have completed with all the properties of triangle. I hope students you have understood the explanation very well in all the parts. Part 1, part 2, part 3 is depended only on the explanation of the properties. What you have to do, all these 3 videos, whatever PDF I'm going to send it to you, okay, you are going to write them down in your CW book, because these properties are very important. With the figures you have to mention in the CW book, so that whenever you are actually doing the recaps or you are revising your chapter, your points to remember will recap your whole properties once again, and if the figures are there, then the visionary explanation is also clear. Okay students, so I hope you have understood well. Thank you for watching the video. We are going to meet soon with the explanation of exercises of chapter 6. Okay, and we'll move ahead. Till then, have a nice day ahead. Goodbye.